शशि को अब ये बात मालूम होने वाली है कि सावल को गोली लगी है और वो जख्मी है। इसीलिए शशि फौरी तौर पर सावल की खैर खैरियत मालूम करने के लिए उसके पास जाएगी और सावल अपने ख्यालों में गुम होता है और वो जैसे ही शशि को अपने घर में देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और वो शशि जी से यही सवाल करता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो शशि आगे से उससे यही बात करेगी कि जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैं तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करने के लिए आ गई। तो सावल आगे से उससे यही बात करेगा, अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जिंदा सलामत हूँ तुम्हारे सामने। शशि उसे जैसे ही लंबी उम्र की दुआ देती है तो सावल उससे यही बात करता है कि तुम्हें मुझे लंबी उम्र की दुआ नहीं देनी चाहिए, तुम ये नहीं जानती कि मेरे लिए जीना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ वहीद को भी यह बात मालूम है कि सावल किस कदर पिया से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो सावल को समझाएगा और उससे यही बात करेगा कि अब तुम्हारे पास सही मौका है कि तुम पिया से जाकर अपने दिल की बात शेयर कर दो और मैं जानता हूँ कि तुम उससे किस कदर मोहब्बत करते हो और तुम तो उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार थे। सावल आगे से यही बात करेगा कि अब अगर मैं जाकर पिया से बात करता हूँ तो पिया आगे से यही समझेगी कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ और मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और वही दूसरी तरफ आलियार को भी अब सच मालूम हो चुका है कि कैसे सेठ दाऊद असलम साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब आलियार यही फैसला करेगा कि किसी न किसी तरीके से करके असलम साहब को बाहर निकाला जाए, किसी भी तौर पर पिया को ये भी मालूम ना हो कि आलियार ने उसकी मदद की है, क्योंकि आगे से पिया यही समझेगी कि यह भी मेरी कोई चाल है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।